Hi friends, hi mommies and daddies. How are you all doing today? Today I am going to talk about minimalism approach. So when we talk about minimalism approach, the first question comes first कि ये minimalism approach होता क्या है? मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? तो मैं बताना चाहूँगी कि मिनिमलिज्म अप्रोच का मतलब होता है कि अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को लेना जो बहुत ज़रूरी हैं। क्या होता है कि कभी कभी हम लोग अंडर सम पीयर प्रेशर या दूसरों को देख के हमें लगता है कि यार ये चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए, या फिर किसी और वजह से जस्ट हम मार्केट गए और हमें अच्छी लगी और हमने ले ली। इस तरीके से हम बहुत सी चीज़ें ले लेते हैं और अपना घर और अपना माइंड क्लटर्ड कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं और जब हमारा माइंड बहुत क्लटर्ड होता है तो हम कम सोच पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें चीज़ें उतनी ज़्यादा समझ नहीं आती हैं और हम बहुत ऑक्यूपाइड हो जाते हैं उन चीज़ों को मैनेज करने में। तो बेटर हम लोग पहले से ही चीज़ें कम लाएं हम। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम पहले अपना माइंड को क्लियर कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, और जो हमें चाहिए उसको हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रायोरिटी बेसिस वी कैन स्टार्ट शॉपिंग। और मे बी if we don't have that particular thing which we need on the priority basis, और अगर हमारे पास वो चीज़ है और बहुत ज़्यादा है तो उसमें से कुछ चीज़ें हम डोनेट कर सकते हैं, या फिर हम उस चीज़ को जस्ट स्क्रैप आउट कर सकते हैं। So better approach is to have the minimalist things in our house and with our kids also. होता क्या है कि जब हम एज अ पेरेंट मिनिमलिस्ट अप्रोच अपने लिए नहीं लेंगे तो हम अपने बच्चों के लिए भी वो नहीं सोच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ पेरेंट वी शुड ट्राई टू हैव द मिनिमल ऑफ द थिंग्स इन द हाउस एज मच पॉसिबल, एंड उसके बाद हमें अपने बच्चों के लिए भी वही अप्रोच रखनी चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल में, उनके खाने पीने में, उनके कपड़ों में, उनके टॉयज़ में। नाउ कमिंग टू द टॉयज़, आज मल्टी बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री है टॉयज़ की, और जब वो टॉय इंडस्ट्री क्लेम करती है कि आप अगर हमसे ये टॉय लेंगे या वो टॉय लेंगे या ऐसा टॉय लेंगे तो आपके बच्चे का बेटर ब्रेन डेवलपमेंट होगा, क्या आपको सच में लगता है ऐसा हो सकता है? क्या कभी आपने देखा है अगर आप कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स, खाली बॉक्स अपने बच्चे के पास छोड़ देते हैं तो वो कितना क्रिएटिवली उससे प्ले करता है? आई अंडरस्टैंड कि वो मैस भी क्रिएट कर देते हैं, बट जब वो उस मैस को क्रिएट कर रहे हैं या फिर जब वो उससे प्ले कर रहे हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो उसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड होते हैं और वो उसके अराउंड बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट कर रहे होते हैं। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच टू गो फॉर। हम बहुत महंगे महंगे टॉयस लाके जब उनको देते हैं और उसमें से जब बहुत सारी लाइट्स और साउंड्स आते हैं, उससे होता क्या है? उससे सिर्फ इतना होता है कि हम डिस्टर्ब होते हैं और हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। एंड इवन देयर इज़ वन रिसर्च दैट क्लेम्स कि अगर हम बहुत ज़्यादा टॉयस अपने बच्चों के पास रखते हैं, दे टेंड टू बिकम अडिक्टिव। दे टेंड टू बिकम अडिक्टिव बिकॉज ऑफ दोज टॉयज दैट दे आर प्लेइंग विथ ऑल द टाइम। उनको एक एडिक्टिवनेस हो जाती है उन टॉयज के साथ। सो माई डियर फ्रेंड्स, I know it's a very big claim to say, but yeah, we should try at least to not give them one kind of toy all the time. See, अगर वो किसी थीम पे मांग रहे हैं आपको टॉय, से पेपा पिग थीम, से any superhero theme or any kind of theme they are asking for, just try to break that theme first, because हो सकता है वो कोई एक पिक्चर अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, एंड यू नो यू नीड टू ब्रेक दैट पिक्चर, बिकॉज उस पिक्चर के आगे वो सोच नहीं पा रहे हैं, उनका माइंड एडिक्टिव हो गया है उस पिक्चर में। हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को वहाँ ब्रेक करें, हम उनको क्रिएटिव प्ले टाइम दें, हम उनको फ्री प्ले टाइम दें, हम उनको अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम दें। अगर हम हर वक्त ये सोचेंगे कि यार वो ये जो टाइम स्लॉट बचा हुआ है ना बीच में, क्या हम उसको उसमें किसी ड्राइंग क्लास में दें, या क्या हम उसको किसी XYZ क्लास में दें? सी, आई अंडरस्टैंड दीज क्लासेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. I myself send my kids to these classes, but I also make sure that he should be having the free time, the unstructured time. और उसके लिए आप उसको गार्डन भेज सकते हैं with the garden tools, कि तुम अपने हिसाब से अपनी गार्डनिंग करो। या आपके घर में आजकल मैंगोज आ रहे होंगे, आम आ रहे होंगे बहुत, तो वो जो आम आते हैं, आम के कार्टून में आते हैं, तो गिव दोज कार्टून्स टू योर किड्स रादर देन टू गिव इट टू रद्दी वाला, या फिर उसको कचरे में डालने से पहले आप उसको बच्चे को दो, आप उसको उस तरह से खेलने दो जिस तरह से वो चाहता है। लेट देम थिंक
थिंक क्रिएटिवली. जैसे 2 दिन पहले मैंने अपने बच्चे को दिया था आम का बॉक्स, मैंगो बॉक्स. उसने उसमें से डॉल हाउस बनाया एंड इट्स ब्यूटिफुल, बिलीव मी. आई नेवर इमेजिन्ड हिम टू बी डूइंग दैट. एक दिन उसके पहले उसने एक बॉटल लिया, प्लास्टिक बॉटल जो नॉर्मल बिस्लरी बॉटल होता है, उसमें से उसने हनी बी बनाया. And believe me, it was so beautiful. I will share a short video for that, the kind of things he keep doing on his own, like entirely on his own. So I try to minimize giving him the toys, though I also have bought many toys as a mother. हम लोग कैसे we get lured towards the toy industry available around us, but lately I have literally stopped giving him toys. और मेरी एक younger daughter है 10 months old, उसको मैं टॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू गिव हर मोर लेगोज, ब्लॉक्स, दैट टू कलर्ड वंस, and so that she can also learn the colors. And I try to give her more free play. Just sketch pens de diya and drawing sheet de diya for the doodling thing, and many other things are there. Just आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है उस टाइम पे कि वो चीज़ों को मुंह में नहीं डालें, because 10 months, they put everything in the mouth. So my dear friends, I would like to end my video over here with the thought that this multi-million dollars toy industry जो क्लेम करती है कि हम ऐसे टॉयज़ देते हैं जिससे बच्चों के बेटर ब्रेन डेवलपमेंट होता है, क्या वो टॉयज़ लेना और हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम अपने बच्चों को देना ठीक है, या फिर एक अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम देना और जस्ट एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ टॉयज़ जो होनी चाहिए बच्चों के साथ वो देना ठीक है? द चॉइस इज ऑल योर्स. इट्स जस्ट माई थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स द मिनिमलिस्ट लाइफ स्टाइल, बिकॉज जितना कम क्लटर्ड होगा लाइफ में उतना ही कम हमारा माइंड क्लटर्ड होगा, एंड वी कैन बेटर एंड अप creatively thinkings and having a happy lifestyle, which is very very important for you as parents and for your kids also as well. So with this approach, I would like to end my video. Thank you dear, thank you for listening to me.